आज हम लोग बात करेंगे हाथ पैर का कांपना, कि क्यों हाथ पैर कांपता है और क्या क्या उसका लक्षण है और क्या क्या उसका कॉज है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। यह ज़्यादातर 50 से 60 उम्र वाले लोगों को होता है या 50 से 60 उम्र वाले लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में ट्रिमर नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। तो हाथ और पैरों का कांपना एक आम समस्या है जिसे मेडिकल टर्म में ट्रेमर कहा जाता है। यह एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें हाथ, पैर, सिर तथा बाहें इनवॉलंटरी रूप से हिलने लगती है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि डेली रूटीन लाइफ को काफ़ी प्रभावित करती है। यह किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 50 से 60 वर्ष के लोगों में देखने को मिलती है। यह बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है। इमेज में भी आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेज है यहाँ पे। ये सारी इमेज है। अगर आप गिलास में पानी लेके भी जाते हैं तो कांपता रहता है गिलास, उसमें से पानी भी गिर जाता है। इसकी कॉज की बात करें कि इसका क्या क्या कॉज हो सकता है, जिसमें पहला आता है जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तीसरा आता है पार्किंसन डिजीज, उसके बाद ब्रेन इंजरी, लीवर एंड किडनी फेल्यूर, एंजाइटी, ओल्ड एज, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, विटामिन डी डिफिशियंसी, अल्कोहलिज्म, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ये सारे कॉज हैं। इसके बाद इसका क्या क्या सिम्टम हो सकता है, क्या क्या लक्षण दिखता है, जिसमें पहला है शेकिनेस, यानी जहाँ भी हम लोग खड़े रहेंगे हमारा बॉडी कांपता रहेगा। दूसरा है शेकिनेस ऑफ फिंगर, यानी हमारी जो हाथ की उंगली या पैर की उंगली है वो हमेशा कंपन करती रहेगी। या शेकिनेस ऑफ हैंड, ये हाथ का कंपकपी होना या पैर का कंपकपी होना। शेकिनेस ऑफ वॉइस, या अगर बोल भी रहे हैं तो उस आवाज़ में एक अलग तरह की कंपन होती है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, यानी लिखने में भी परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, अगर ये कंपन नामक ये जो बीमारी है अगर किसी को हो जाता है तो उसको लिखने में बहुत परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर वो लिखेगा भी तो सही से नहीं लिख पाएगा। इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी अगर हम लोग चलते हैं तो पैर रखेंगे दूसरे तरफ और रखा जाएगा दूसरे तरफ। उसके बाद है अनेबल, यानी अनेबल का मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ को हम लोग सही से पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं, जिसमें पहला है मेडिकल हिस्ट्री, दूसरा है ब्रेन सीटी एग्जामिनेशन, यानी ब्रेन को हम लोग सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं। तीसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, चौथा है ब्लड टेस्ट, उसके बाद है एमआरआई, उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कि इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे कहीं भी हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का कनेक्शन कहीं से गड़बड़ तो नहीं हुआ। अब यहाँ हम लोग थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दूसरा आता है स्पीच थेरेपी और उसके बाद आता है फिजिकल। एक कैप्सूल आता है बेटा कैप 20 टैबलेट नाम से, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्रोप्रानालोल टैबलेट, इसकी
कॉम्पोजिशन है प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड कॉम्पोजिशन है। इसकी डोज की बात करें तो 20 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। दूसरा टेबलेट हमारे पास है जो प्रोलेट नाम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है, प्रोलेट 25 नाम से। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्राइमीडोन 25 mg के नाम से है। इसकी डोज की बात करें तो 25 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है उसका नाम है एल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट, इस नाम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो अल्प्राजोलम, आप इमेज में देख सकते हैं, यह आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 0.5 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास जो है क्लोरेस्ट 0.5 mg टेबलेट नाम से, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो क्लोनाजापाम, और इसकी डोज की बात करें तो 0.5 mg दिन में एक बार इसको भी ले सकते हैं। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ये फ़ोटो देख सकते हैं इस टेबलेट का। इसके बाद जो हमारे पास ये मेडिसिन है वो है न्यूरोबियन 4 टेबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B12, आप इमेज में देख सकते हैं। यह टेबलेट जो हमारे मार्केट में आसानी से मिल सकता है, यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 1 कैप्सूल आप दिन में एक बार ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये एक कैप्सूल है जिसका नाम है कैल्जेन D3 कैप्सूल। कंपोजिशन की बात करें तो विटामिन डी इसमें मैक्सिमम पाया जाता है, और इसकी डोज की बात करें तो दिन में एक बार आप 1 कैप्सूल ले सकते हैं। ये छोटी जानकारी थी कि हाथ पैर अगर कांपता है, जिसको मेडिकल टर्म में ट्रेमर बोला जाता है, तो क्या करें, उसकी कॉज क्या होती है, उसकी सिम्टम क्या होती है, उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। एक जानकारी कि कोई भी मेडिसिन जो इसमें बताया गया है उसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें।